Hello and welcome to MS TV. I'm Neha Chauhan and today I'm here with senior journalist and digital creator Vikrant Yadav sir. Hello sir. हाय, सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा, हम जर्नलिज्म फेस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम उसी को आज मना रहे हैं, तो हुँ। उसके बारे में। देखिए, ये तो अच्छी बात है क्योंकि इस तरीके के फेस्ट जब इंस्टीट्यूट में होते हैं, तो बच्चों को अपनी प्रतिभाएँ और जो वो साल भर में पढ़ रहे होते हैं, उसको प्रैक्टिकल दिखाने में, बताने में, अपने आप को प्रेज़ेंट करने में एक जर्नलिस्ट के लिए क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज से निकलेंगे, अपने इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, आपको फ़ील्ड में जाना पड़ेगा, जी। तो उसका एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। और जैसा कि इस तरीके के जब फेस्ट होते हैं, तो बच्चे क्राइसिस मैनेजमेंट सीखते हैं, किस तरीके से पूरे मैनेज करना है, उसको सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें आगे जाकर काफ़ी मदद करती हैं। सर जैसे कि आपकी यूट्यूब की जर्नी जो है, आप एक डिजिटल क्रिएटर बन चुके हैं, आपका खुद का भी एक चैनल है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम टेलीविज़न से डिजिटल जो है, डिजिटल एरा पे आ रहे हैं, मीडिया जो हमारी है, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब टीवी नया-नया आया था, तो जी। ये कहा गया था कि टीवी की लाइफ़ ज़्यादा नहीं होगी, अखबार टीवी खत्म हो जाएगा, टीवी को धीरे-धीरे देखना बंद कर देंगे। अब जाकर के ऐसा लगने लगा है कि जब से डिजिटल आया है, तो थोड़ा टीवी की व्यूअरशिप में कमी आई है। और दूसरी बड़ी बात कि जो आजकल दिखाई देता है कि टीवी से लोगों की एक आम शिकायत होती है कि टीवी एक ख़ास लाइन पे चलता है, एक ढर्रे पर चलता है, उसमें सबकी वॉइस नहीं आ पाती। तो डिजिटल के आने से और डिजिटल के मजबूत होने से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए बहुत मजबूत होता है और क्योंकि हर तरह की वॉइस को चाहे आप उसे पसंद करें या ना पसंद करें, आप उससे सहमत हो ना असहमत हो, लेकिन कम से कम उस आवाज़ को एक जगह मिलती है, जो आम तौर पर अब टीवी पर नहीं मिल पाती। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि टीवी में ग्राउंड रिपोर्टिंग्स एकदम खत्म हो गया, जी। केवल इवेंट्स रह गए हैं, तो इवेंट्स कवर होते हैं लेकिन जनता, गाँव देहात में रहने वाली जनता वो जानना चाहती है कि उनके गाँव में, उनके आस-पास क्या हो रहा है। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया जो है अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सर आपने बहुत खूब कहा कि हमारे गाँव तक हमारे डिजिटल फ़ोन के थ्रू वो लोग न्यूज़ पाते हैं। सर हमने इसके प्रॉस के बारे में बात कर ली, पर जो कॉन्स यानी कि जो नेगेटिव जी। पॉइंट जैसे कि फेक इन्फॉर्मेशन हुँ। आप देख सकते हैं दंगे कराता है, बहुत सारे एक डिसहार्मनी क्रिएट करता है कम्युनिटीज़ के बीच में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी क्योंकि डिजिटल का मुझे लगता है कि डिजिटल में वैसे तो हमारे देश में अब हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन है, जी। वो क्रिएटर है, वो कंटेंट क्रिएटर है। लेकिन हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी और डी इसका खतरा अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल होने लगा है और ये खतरा समय के साथ और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी आप देखिए 2 दिन से जो विवाद चल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के आपको कहाँ लक्ष्मण रेखा है, ये जी। तय करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आपके साथ एक ज़िम्मेदारी भी होती है और एक जवाबदेही भी होती है कि मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ये सही बात है कि व्यूअरशिप का लालच बहुत बड़ा लालच होता है और जिस तरीके से टीवी में टीआरपी का झगड़ा है, वैसे ही डिजिटल में व्यूअरशिप का जी। झगड़ा है। तो इस कारण गलतियाँ होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा, एक सेल्फ रेगुलेशन हमें खुद बनाना पड़ेगा और जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, या आम तौर पर मैं देखता हूँ कि जो ड गंभीर, जो सीरियस कंटेंट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, वो इस लक्ष्मण रेखा का पालन करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कंटेंट आजकल कोई भी क्रिएट कर जी। सकता है अपना मोबाइल लेकर के, उसे किसी स्टूडियो की या किसी एडिटोरियल लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा खतरनाक है, उसमें और जो जर्नलिज़्म है, उसमें थोड़ा फ़र्क करना पड़ेगा और मुझे फिर भी ये लगता है कि इसमें सेल्फ रेगुलेशन ही हो सकता है। कोई सरकार का नियम, कानून, कायदा वो बहुत खतरनाक हो जाएगा और उसमें भी फिर उस तरह से सेंसरशिप आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि बेस्ट यही है कि एक सेल्फ रेगुलेशन हो, हर आदमी को ये पता हो कि मैं अगर इससे आगे जाऊँगा तो ये गलत होगा और इसके मुझे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। बहुत खूब कहा सर ने कि जो होता है टेक्नोलॉजी हम जिस तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं वो उसके बारे में आपने बात करी, बहुत सही कहा आपने। सर आपका 20 साल का से 20 साल प्लस से ज़्यादा तजुर्बा है आपका पॉलिटिकल बीट की तरफ। जी। तो उसी से रिलेटेड यही सवाल है कि आज के टाइम पे जो हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर हम अगर अपनी यंग जनरेशन के बारे में बात करें तो उनका ना उसकी तरफ मोड़ थोड़ा-सा कम है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे देखिए इसका फ़र्क ये लगता है कि मैं 99 2000 बैच आईएमसी से पास आउट हूँ और 99 2000 के बाद से मैं लगातार नौकरी कर रहा हूँ। जी। अखबार में रहा 4-5 साल, उसके बाद 20 साल के करीब टीवी में रहा। देखिए, जर्नलिज़्म में इंटरेस्ट पॉलिटिकल बीट की तरफ कम होने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो आजकल का जो यूथ है, उसका ही इंटरेस्ट कम हो रहा है पॉलिटिक्स को जी। लेकर। तो लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा
थोड़ा समय हो सकता है ठीक करे। और पॉलिटिक्स में अगर यूथ सक्रिय नहीं रहेगा तो सब चीज़ें एकदम डल हो जाएँगी। तो जिस तरीके से अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मेरे सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मेरा एमपी कौन बनेगा, मेरा एमएलए कौन बनेगा, इन सब में जब तक आपकी सक्रिय भूमिका नहीं होगी, तब तक आप सही फैसले अपने देश के लिए नहीं ले पाएँगे। तो अगर इंटरेस्ट थोड़ा पॉलिटिक्स के लिए बच्चों का बढ़े तो अपने आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से बेहतर कुछ नहीं है। जिस तरीके की इनसाइट्स आपको उसमें मिलती हैं, वो बाकी किसी रिपोर्टिंग में आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जैसे कि हमारे अगर पॉलिटिकल तरफ जहाँ पे एक नींव धरी जाती है ग्रोथ के लिए हमारे देश के लिए, तो उसकी तरफ इंटरेस्ट रहेगा तो खूब रहेगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत-बहुत सो मच शुक्रिया और सर। शुभकामनाएँ।